हेलो प्यारे बच्चों। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जड़ों का जाल। अब्दुल इन द गार्डन। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ भी लाल हो गए और इसी चक्कर में बेल के सहारे लगी डंडी और नाजुक बेल दोनों टूट गई। तब अब्बू ने बताया कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकालना होगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे उखाड़ना चाहा, पर उसे वह भी मुश्किल लग रहा था। अच्छा बच्चों, फिर ये बताओ, क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? हाँ बेटा, सभी पौधों की जड़ें होती हैं, जिनकी मदद से वे ज़मीन के अंदर से पानी और खनिज लवण पौधों के बाकी भाग तक पहुंचा पाते हैं। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी उसने कुछ मूलियाँ ही उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब कुछ सवालों के जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है कि तेज आंधी के बावजूद भी नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी कैसे हो जाती हैं? अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ पौधे बताओ जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, यह भी बताओ। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। आजकल अब्दुल के मन में पौधों को लेकर सवाल ही सवाल घूमते रहते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल उसे देखकर सोचने लगा, इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? यह पौधा कितना बड़ा होगा? दीवार का क्या होगा? एक दिन अब्दुल ने रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा। उस गिरे हुए पेड़ की जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया और वह सोचने लगा कि क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा है या ये अपने आप गिर गया? यह पेड़ कितना पुराना होगा? चलो, इन सवालों का जवाब मैं देती हूँ। जब पेड़ बहुत साल पुराने हो जाते हैं, तब उनकी जड़ें भी कमज़ोर होने लगती हैं और इसी कारण कई बार तेज़ आंधी तूफान के चलते वे पेड़ भी गिर जाते हैं। चलो, अब अपने बड़ों से पता करो कि तुम्हारे इलाके में कितने पुराने पेड़ हैं और इन पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। अब आओ, एक मज़ेदार बात बताती हूँ। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आपको पता है बच्चों, पेड़ काटने के खिलाफ भी कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक लंबा घना पेड़ था, जिस कारण सड़क पर रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। उस पेड़ को छटाई की बहुत ज़रूरत थी, तो लोगों ने सरकारी दफ्तर में जाकर पेड़ को छटाई करवाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ी। आओ, अब बच्चों को समूह में बांटकर इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई,
रबर बैंड या धागा, कुछ दाने साबुत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। अब हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज ले। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दें। एक कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रख दो। फिर इसे रबर बैंड या धागे से बांध दो। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रहे कि रुई गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखाई देगा, उसका चित्र बनाओ और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दो, जैसे सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखाई दिया? अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? जड़ों का रंग कैसा है? जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा? कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर देने हैं। आपको पता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है, उसकी ऊंचाई तुम्हारी कक्षा की दीवार जितनी होती है और जड़ें इतनी गहरी और इतनी लंबी होती हैं कि अगर 30 पेड़ों को एक के बाद एक ज़मीन पर लिटा दिया जाए तो जितनी लंबाई आएगी उतनी गहरी इसकी जड़ें होती हैं। और यहाँ के लोगों को इस बारे में पता था, तो इसलिए जब भी वहाँ पानी की कमी होती थी, वे लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। अरे, अभी आरिफ और रूपाली किस बात पर बहस करने लगे? अच्छा, तो आओ हम भी जानते हैं कि उनकी बताई गई चीज़ों में से क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या नहीं। आरिफ ने बताया पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून, गाड़ी। और रूपाली ने बताया चांद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर और कौवा। अब तुम भी तालिका में इनका उत्तर लिखो। साथ ही बच्चों, आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पोस्टर बनाकर लाना है। सैंपल के लिए कुछ पोस्टर दिखाए जा रहे हैं और यह काम अपनी अध्यापिका को जमा कराना है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।